हरे कृष्णा। चले आज हम दिखाएंगे कैसे गोपाल जी के लिए घर पे बहुत ही आसान तरीके से क्या मक्खन बनाया जाए। कल एक्चुअली मैंने मक्खन बनाई थी मेरे गोपाल जी के लिए। काली एकादशी का व्रत था तो सोचा घर पे बहुत सारा मलाई इकट्ठा करके रखी थी मैंने, तो आज गोपाल जी के लिए गोपाल जी के सामने बैठकर गोपाल जी का नाम लेते हुए गुनगुनाते हुए हम मक्खन बनाए। तो ये जस्ट एक हफ्ता का मेरा कलेक्टेड क्या मलाई। ओके, तो जैसे हम हर रोज़ मलाई को इकट्ठा कर लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, है ना, और फिर 15 दिन में एक बार या 10 दिन में, एक हफ्ते में एक बार हम क्या करते हैं, निकाल कर मक्खन बनाते हैं। उसी मक्खन भगवान जी को अर्पण करते हैं और बटर मिल्क को भी अर्पण करते हैं, प्रसाद के रूप में हम भी ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ उसी मक्खन हम कभी खा भी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेज हम क्या करते हैं, उसी से घी बना लेते हैं। तो आइए चले कैसे मक्खन बनाया जाता है आसान तरीके से घर में। तो ये कलेक्टेड जो मलाई है मैं हाथ से बनाती हूँ। थोड़ी टाइम लगती है पर ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ही काफ़ी है ना। 15 मिनट में तो ये सारे मलाई में मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मुलायम बन जाते हैं। और धीरे धीरे जितना आप मलते जाओगे, जितना आप उसे चर्न करते जाओगे, इसी तरह अपने हाथ के द्वारा पूरी पाम के विद द हेल्प ऑफ पाम, सो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि ये जो मलाई मथ बन जाएगा। मथ बोले तो धीरे धीरे एक मोटापन आपको दिखाई देगा, महसूस भी होगा, जो बटर धीरे धीरे बटर के रूप में हमें क्या मिलेगा और ये एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। तो धीरे 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 हम बटर इस मलाई को मलते हुए, चर्न करते हुए एक छोटा सा बहुत सुंदर सा श्लोक याद कर लेते हैं। चले। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। आइए उस श्लोक को याद करें। ब्रह्म संहिता से टेक्स्ट 45 आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत संजायते नाहि ततः पृथगस्ति हतोः याः शम्भूताम् अपि तथा समुप्येति कार्यात् गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। अच्छा, देखिए कितने आसानी से आपसे बातें करते करते हो गया हमारा मक्खन बन गया। नीचे देखिए जो बटर है, बटर मिल्क है, हम कहते हैं ना इसे, छाछ और मक्खन दोनों अलग हो चुके हैं, है ना। और कितने आसानी से इतने सारे मक्खन हम कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए और भी है, ये जो थाली में नीचे जब हम ये बटर मिल्क को हम ले लेंगे ना, तो नीचे जैसे मथते गई थी ना, तो नीचे भी वो लगा हुआ है, उसमें से बहुत सारे निकलेंगे मक्खन। तो बहुत ही आसानी से ये मक्खन बना। लेकिन आइए जानते हैं उसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब एक ही है, लेकिन लोग इन्हें अलग अलग रूप में समझते हैं। इसी के प्रसंग में यही श्लोक अर्थ हुआ
just as milk is transformed into curd by the action of acids, but yet the effect curd is neither same as nor different from its causes, milk. So I adore the primeval Lord Govinda, of whom the state of Shambhu is a transformation for the performance of the work of destruction. भगवान ने हमेशा कहा, मैं जब जब अवतार लेता हूँ उसके पीछे कारण है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे अगर दूध से बटर बनते हैं, दूध से हम कई तरह की चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे अभी अभी देखा हमने बटर बना रहे हैं, हम बटर मिल्क बना रहे हैं, दही से हम अभी दूध से मक्खन, मलाई से मक्खन बनाए, कोई दही से भी घी बनाते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो करेक्ट एग्जाम्पल है टू मेक यू अंडरस्टैंड, सबको समझाने के लिए कि जो शिव शंभु है उनका अपना पोजीशन है, लेकिन है ही शिव शंभु मेरे ही एक और अवतार और रूप है जो हम अवतीर्ण होते हैं इस धरती धरातल में। और ये शिव शंभु का काम ही है, जब डिस्ट्रक्शन के टाइम आता है, जब ध्वंस विध्वंस का वक्त हो, जब दुनिया खत्म होने को आए, जब अधर्म छा जाए, तो शिव जी के रूप में मैं आ जाता हूँ और फिर से डिस्ट्रक्शन के द्वारा मैं इस सृष्टि को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर नए रूप से रचता हूँ। तो शिव जी का रूप जो है वही मेरा ही रूप आप देखते हैं, है ना। तो जैसे कि मिल्क से बहुत सारे चीज़ बनते हैं, लेकिन मिल्क और दही में अंतर है। मलाई से जब हम मक्खन बना रहे तो मलाई मक्खन का दोनों का रूप और क्वालिटी मतलब गुण भी अलग हो जाते हैं। यस, तो इसी तरह भगवान का अलग अलग रूप पर कर्म भी अलग अलग तरीके से ही करते हैं। तो जैसे हमने दूध से बहुत सारे चीज़ें बनते हुए देखा, बहुत सारे गुणों के बारे में हमने, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वाद के बारे में हमने जाना, पर वो बनते हैं दूध से ही। वैसे ही हमारे इस जितने भी हम भगवान हम पूजते हैं हमारे जीवन में, जितने भगवान अवतीर्ण हुए हैं डिफरेंट फॉर्म से, डिफरेंट कर्म के द्वारा अपना एक लीला रचाते हैं ना, और रचाए हैं, लेकिन वे सब कुछ भगवान विष्णु से ही मतलब उत्पन्न होते हैं। भगवान विष्णु का ही वो सारे रूप है। यही एक सिंपल तरीका है भगवान को जानने के लिए। सो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए कि शिव जी अलग है, शिव जी ही ग्रेट है, विष्णु अलग है, विष्णु ग्रेट है, और कभी हम ब्रह्मा जी ग्रेट, गणेश जी ग्रेट, सब वही विष्णु में से ही आते हैं और अपना अपना लीलाएं रचते हैं। So there should not be any confusion in this, and this is the best example, and this is the best slok to make you understand that क्या कि भगवान एक ही है, परम पिता एक ही है, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गोविंदा। देयर आर मेनी नेम्स, मेनी फॉर्म्स, मेनी एक्टिविटीज, मेनी पास टाइम्स, बट अल्टीमेटली क्या भगवान विष्णु ही आवर परम पिता। ओके, सो आप देखा कैसे हम